तो दोस्तों, पिछले वीडियो के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ और रोचक अनसुलझे टाइम ट्रेवल की घटनाओं के साथ। टाइम ट्रेवल मीन्स वर्तमान से भविष्य में जाना या भविष्य से वर्तमान में आना। ये एक ऐसा विषय है जो लोगों की उत्सुकता को बढ़ाता है। मनुष्य ऐसी यात्रा करना तो चाहता है, परंतु अब तक टाइम ट्रेवल नाम की कोई मशीन नहीं बनी। परंतु कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल संभव है। जब हम समय की गति से तेज रफ्तार से सफर करते हैं तो हम उम्र में बदलाव के बिना दूसरे समय में पहुंच जाते हैं। मतलब उम्र उतनी ही रहेगी लेकिन समय बदल जाएगा। आज हम कुछ और घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसमें कुछ लोगों ने समय यात्रा का दावा किया है तो कई लोगों ने एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। सन 1964 में एक व्यक्ति ने हवाई जहाज में बैठकर टोक्यो के लिए उड़ान भरी, पर उसे यह पता ही नहीं था कि यह सामान्य यात्रा उसके जीवन की ना भुलाई जाने वाली घटना बन जाएगी। जब उसका विमान टोक्यो की एयरपोर्ट में उतरा तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। जब उसने एग्जिट डोर में अपना पासपोर्ट दिखाया तो वहां खड़े ऑफिसर्स इसे देखकर चौंक गए। उस व्यक्ति को तुरंत पूछताछ के लिए इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। वो सब ऑफिसर्स यह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति कहां से आया है, जबकि उसका पासपोर्ट बिल्कुल असली लग रहा था। पर उस पर एक ऐसे देश का नाम लिखा था जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। उसने अपने देश का नाम टॉरेट बताया। उसने यह भी बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच आता है। उन ऑफिसर्स ने उसे मैप दिखाकर भी पूछा तो उसने जो जगह दिखाया वो एंडोरा था, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि उसने कभी एंडोरा का नाम भी नहीं सुना है। उस व्यक्ति के अनुसार टॉरेट आज से नहीं 1000 साल से मौजूद है। पूछताछ के वक्त वह व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था कि ये ऑफिसर्स उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। उसने कहा वह बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है और पिछले 5 सालों से जापान आता रहा है। उसके पासपोर्ट से यह बात साबित भी हो रही थी। उस व्यक्ति के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस और एक चेक बुक भी था। पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को पास के ही होटल में ठहरा दिया गया, क्योंकि ऑफिसर्स भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। जब तक कोई नतीजा ना निकले उसे उस होटल में ठहरने को कहा गया। उसके कमरे के बाहर 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। जब तक वो किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे उसे रुकने को कहा गया, लेकिन सुबह जब उसके होटल के कमरे को खोला गया तो वो व्यक्ति वहां नहीं था। वो दरवाजे से गया हो ऐसा संभव नहीं था क्योंकि पुलिस वहां थी, और वो खिड़की से भाग गया हो यह भी संभव नहीं था क्योंकि उसका कमरा 15वीं मंजिल में था। ऑफिसर्स ने जो उसके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक रखे थे वो भी उनके पास से गायब थे। उसे होटल और आसपास खूब ढूंढा गया पर आज तक उसका कोई पता नहीं चला। ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था और कहां से आया था, जिसके देश का नाम किसी भी ने नहीं सुना था, और वो इस रहस्यमय ढंग से कहां गायब हो गया। दूसरी घटना मार्कावसी स्टोन फॉरेस्ट पेरू के इंदुज माउंटेन में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले पत्थर मूर्तियों की तरह प्रतीत होते हैं। अजीबोगरीब आकार लिए हुए ये पत्थर इंसानों, जानवरों या किसी पौराणिक जीव की तरह प्रतीत होते हैं, जबकि कोई नहीं जानता कि ये पत्थर बने कैसे हैं। लेकिन इनका इतिहास बड़ा ही रोचक और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आते रहते हैं और उन्होंने कुछ अजीब अनुभव भी किया है इस जगह को लेकर। डॉक्टर रॉल रॉवर इंटारो जो इस जगह पर तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने इस जगह के बारे में अजीब सी बात बताई। उन्होंने एक बहुत ही अजीब रोचक घटना का उल्लेख किया है जो इस जगह से संबंधित थी। उन्होंने बताया कि उनसे मिलने एक महिला आई जो हेमोप्लीसिया नाम की बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें शरीर का आधा भाग काम करना बंद कर देता है। उन्होंने उस महिला से उनकी इस हालत की वजह पूछी तो वो बोली एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ मार्कावसी में कैंपेनिंग के लिए गई थी तो वो अपने एक दोस्त के साथ रात को टहलने निकल पड़ी। उसने देखा कि जंगल के बीच पत्थरों का एक बहुत पुराना झोपड़ी नुमा मकान बना हुआ है जिसमें लाइट जल रही थी और अंदर से बहुत पुराने जमाने की सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। जब उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो उसे 17 के दशक की तरह कपड़े पहने हुए कुछ लोग दिखे। वो अंदर जाना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना एक हाथ और एक पैर अंदर डाला, उसकी दोस्त ने उसे वापस बाहर खींच लिया, परंतु उसका जो हिस्सा झोपड़ी के अंदर गया था उस हिस्से ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। उसके परीक्षण में लकवा का भी कारण नहीं मिला। सेंटानो का मानना था कि जिस वक्त उस महिला ने झोपड़ी में कदम रखा वो एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने वाली थी, किंतु तभी उसके दोस्त द्वारा उसे बाहर खींचने पर यह प्रक्रिया अधूरी रह गई होगी और इस वजह से उसका केवल वह ही शरीर का हिस्सा प्रभावित हुआ जो झोपड़ी के अंदर गया था। इस वजह से उसके नर्वस सिस्टम में ऊर्जा का बदलाव आया। इस घटना ने और ऐसी और भी घटनाओं ने लोगों को यह मानने पर बाध्य कर दिया है कि मार्कावसी फॉरेस्ट में कोई द्वार है जो उसे समय यात्रा करवा सकता है। तीसरा,
स्पेन का एक शहर जहां से दिल और दिमाग हिला देने वाली टाइम ट्रेवल की घटना आई। यह घटना है पेड्रो ओलिवर रेमिराज की, जो अपने कार को ड्राइव करता हुआ पैरेलल दुनिया में चला गया था। रेमिराज एक इंजीनियर था जो अपने बिजनेस ट्रिप पर था। 9 नवंबर 1986 को वो रविवार की रात थी। रात के तकरीबन 11:15 बजे रेमिराज के मुताबिक वो सेवन से अलकायदा गुडीरा की ओर अपनी कार को ड्राइव करता हुआ जा रहा था। वो वहाँ पर किराए पर रहता था, इसलिए सेवन से अपने रूम में लौट रहा था। ये दूरी महज 10 मील की थी। वहाँ की सड़कें काफ़ी सकरी थी, पर वो वहाँ से हर दिन सफ़र करता था, इसलिए सड़कें जानी पहचानी थी। एक जगह उसने यू टर्न लिया, पर इसके बाद वो चौंक गया क्योंकि वो रोज़ इस सड़क से सफ़र करता था। उसे पता था कि यहाँ सड़क कितनी सकरी है। उसने देखा कि वो 6 लेन सड़क पे खड़ा है। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो कार ड्राइव करता चला गया। उसने जब सड़क के दोनों ओर देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वह रोज इस सड़क से घर लौटता था, पर ये इमारतें यहाँ पहले नहीं थी। इमारतें भी बड़ी अजीब सी बनी हुई थी, बिल्कुल अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बिल्कुल अचंभित था, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अचानक वो सड़क के बीच बनी ट्रांसपेरेंट ब्लॉक में रुका, जो बिल्कुल फुटबॉल के गोल पोस्ट की तरह लग रही थी। उसे उस ब्लॉक के ऊपर कार रुकने पर महसूस हुआ कि अचानक ही उसकी कार गर्म होने लगी है, मानो जैसे उसे माइक्रोवेव ओवन में रख दिया गया हो। अचानक उसे एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ सुनाई दी। वो किसी महिला की थी, जिसने उसे बताया कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा है। जैसे वो ट्रांसपेरेंट ब्लॉक से दूर जाता गया, तापमान फिर से सामान्य होता चला गया। उसने देखा कि उसके आसपास की कार 2 ही रंग की थी, वाइट और लाइट ब्राउन, जो एक दूसरे से सामान्य दूरी और गति से दौड़ रही थी। वो 1 घंटे और कार ड्राइव करता रहा। फिर उसने किनारे अपनी कार रोकी। उसने यह पाया कि हर कार एक दूसरे से 8 मिनट के अंतराल में ही पार हो रही थी, कि मानो वो कंप्यूटराइज्ड हो। फिर उसने एग्जिट लेन देखकर अपनी कार उस ओर मोड़ दी। फिर आधे घंटे कार चलाने के बाद उसने एक साइन बोर्ड देखा, जिसमें 3 नाम लिखे थे, पर वो नाम उसका जाना पहचाना था। वो असमंजस में तो था ही, पर उसने अपनी कार सेविल की ओर मोड़ दी, जहाँ से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। कुछ आगे चलकर उसने पाया कि वो अलकायदा गुडेरा में था, अपने घर के बाहर खड़ा था। सेविल से अलकायदा गुडेरे का सफ़र, जो केवल आधे घंटे में पूरा हो जाता था रोज, उसे आज यह सफ़र पूरा करने में 3 घंटे 5 मिनट लगा। उसने जब अपना फ्यूल इंडिकेटर देखा तो वह 125 मील का सफ़र तय कर चुका था, जबकि अलकायदा गुडेरा से सेविल की दूरी 10 मील की ही होनी चाहिए। उस दिन के बाद वो हर बार वापस उसी रास्ते में उसी वक्त में कार लेकर गया, पर उसे फिर कभी वो हाईवे नहीं मिला। उसने मैप में भी उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, पर ऐसा कोई जगह उसे मैप में भी नहीं मिला। उसने उस रास्ते में सफ़र करने वाले लोगों से भी पूछताछ की, पर किसी को भी ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। तो क्या रेमिराज टाइम ट्रेवल कर कर किसी दूसरे आयाम में चला गया था, या फिर भविष्य में चला गया था? क्योंकि ठीक 5 साल बाद ही 7 से अलकायदा गुडेरा के लिए 6 लेन हाईवे बनना शुरू हो गया था। तो फिर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि रेमिराज भविष्य में जाकर लौट आया था। आखिर रेमिराज किस साल में जाकर वापस लौटा, ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।